सबसे पहले बात करते हैं देश में उन ऐसे देशों की जहां सबसे ज़्यादा तेल भंडार है जिनके पास। उन सब देशों ने मिलकर एक संगठन बनाया है ओपेक, जिसकी जो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ओपेक यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। तो इसमें हालांकि कुल 22 देश शामिल हैं, लेकिन उन 22 देशों में से सिर्फ 7 देश ऐसे हैं जिन्होंने ये फैसला लिया है। क्या फैसला लिया है इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन यही संगठन है जो ये डिसाइड करता है कि पूरी दुनिया में कितना क्रूड ऑयल निकाला जाए। अब इनका जो फैसला सामने आया ना, उसने हर किसी को एक तरीके से तसल्ली दे दी कि अब पेट्रोल और डीजल के दाम में जो है कटौती हो सकती है, क्योंकि आप सभी को पता है कि किस तरीके से जब वॉर छिड़ी और ईरान और अमेरिका इसराइल के बीच में जो वॉर छिड़ी, उसकी वजह से पेट्रोल और डीजल के दाम काफ़ी हद तक बढ़ गए थे, और जिसकी वजह से अब इन 7 देशों ने ये फैसला लिया है। सबसे पहले हम बताते हैं आपको कि 7 देशों की रणनीति क्या है, तेल बाजार में बड़ा बदलाव क्यों देखने को मिला है और ये फैसला आखिर उन्होंने क्यों लिया है। देखिए, हम सभी को पता है कि कुछ महीनों से ईरान और अमेरिका के बीच में वॉर छिड़ी हुई है, और जिसकी वजह से इसका असर क्रूड ऑयल पर भी पड़ रहा है। और यही वजह है कि ना सिर्फ आपकी जेब पर, बल्कि इसका असर दुनिया की अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी पर भी पड़ा है। और यहाँ अगर बात की जाए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की, तो ये समुद्री रास्ता रुकने की वजह से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है दिक्कतों का सामना आम जनता को भी करना पड़ रहा है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल की जो मांग है वो पूरी नहीं हो पा रही है। और यही वजह है कि अब ओपेक के जो 7 देश हैं उन्होंने ये फैसला लिया है। देखिए, यहाँ कहानी यही ख़त्म नहीं होती, कहानी और भी ज़्यादा है। और क्यों आखिरकार इन्होंने ये फैसला लिया? दरअसल आप सभी को पता है कि जब वॉर छिड़ी तो अचानक से जो पेट्रोल और डीजल के दाम थे वो आसमान उन्होंने छू लिए। हर एक देश में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए, जिसकी वजह से आम लोगों को और आम लोगों की जो जेब है उस पर उसका जो है असर काफ़ी ज़्यादा पड़ा। अब ऐसे में उन्होंने जो है कीमतें घटाने की जो है एक तरीके से सोच रखी है और बात कही है। इन 7 देशों ने कहा है कि जो उत्पादन है, हर दिन जो है वो उत्पादन 1,88,000 प्रति बैरल जो है वो करेंगे उत्पादन। अब ऐसे में जो उत्पादन बढ़ेगा तो बाज़ार में जो मांगे हैं वो मांग भी पूरी होगी, और उन मांग को जब पूरा किया जाएगा तो पेट्रोल और डीजल के दाम में भी कटौती की जाएगी। देखिए, अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसका असर जो है भारत में कैसा पड़ने वाला है। तो आप सभी को पता है कि जो भारत है, ज़रूरत से ज़्यादा जो है कच्चा तेल वो इंटरनेशनल मार्केट से ही खरीदता है। और ये इंटरनेशनल मार्केट जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं वो सबसे ज़्यादा, हालांकि इनके पास जो है तेल के भंडार ज़्यादा हैं। इसमें सऊदी अरब, ओमान, अल्जीरिया, रशिया, ये सारी ऐसी जो है कंट्रीज़ हैं जहाँ पर ज़्यादा तेल का भंडार है। और इन्हीं 7 देशों ने ये फैसला लिया है कि हम उत्पादन बढ़ाएंगे और जो बाज़ार में जो संतुलन है वो संतुलन हम पैदा करेंगे। 7 देश देखिए वो कौन कौन से हैं जिन 7 देशों का यहाँ पर जिक्र किया गया है। इसमें सऊदी अरब, UAE और ओमान, इराक, कुवैत, रशिया, अल्जीरिया शामिल हैं। इन 7 देशों ने ये फैसला किया है कि हम अब जो है उत्पादन बढ़ाएंगे। जो बाज़ार में इंटरनेशनल मार्केट में जो कीमतें एक तरीके से उछली इस वॉर के बाद, उन कीमतों पर हम लगाम लगाएंगे और एक तरीके से हम जो है जो कीमतें हैं उन पर हम असर एक तरीके से नहीं होने देंगे।